वेलकम बैक टू क्लास नंबर 54। जैसे कि कोर्स के स्टार्ट से लेके अब तक 53rd क्लास तक हमने कवर किया है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब हमारी प्रोडक्ट जो है वो लाइव है और वो अमेज़न पे मौजूद है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने अमेज़न एडवर्टाइजिंग पे काम करना है। जो लोग बिल्कुल लेमैन हैं, जिनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अमेज़न के साथ नहीं, मैं उनको बताता चलूँ कि विदाउट पीपीसी, पे पर क्लिक जो अमेज़न एडवर्टाइजिंग है या अमेज़न कैम्पेन्स, ये तीनों चारों वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। इनके बगैर, इन कैम्पेन्स के चलाए बगैर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किए बगैर, इन्वेस्टमेंट किए बगैर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं होगी। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं, वो इसी क्लासेस के अंदर जो हमारी क्लास नंबर 54 से स्टार्ट होके क्लास नंबर 58 तक जाएगी, इसके अंदर हम कवर करेंगे। बिफोर जंपिंग टू द कोर्स, बिफोर जंपिंग टू द स्लाइड्स, बिफोर जंपिंग टू दिस होल कंटेंट, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताता चलूँ, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इटसेल्फ इन अमेज़न एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसको इस कोर्स के अंदर मैं फुल्ली प्रैक्टिकली कवर नहीं कर सकता। तो जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये डिज़ाइन किया है, ये सोचा है कि मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, पीपीसी के ऊपर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का सेपरेट फ्री कोर्स जो है वो डेवलप करूँगा, जिसके अंदर मैं सारी कैंपेन्स क्रिएट करके उनके रिजल्ट्स और लाइव आपको उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसी कोर्स के अंदर मैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर और अमेज़न पीपीसी के ऊपर आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लूँ। वैसे तो मैं अभी इस स्लाइड्स को किए बगैर, कुछ समझाए बगैर डायरेक्ट जाके कैंपेन्स क्रिएट करके आपको 5-7 मिनट में कैंपेन क्रिएट करके दिखा दूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस, कि आपको ये नहीं समझ आएगी कि मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इस स्ट्रेटजी को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। बिकॉज़ जैसे वो कहते हैं ना कि ताश के पत्ते जो हैं वो 52 होते हैं, तो उसकी 52 गेम्स होती हैं। तो मेरा एडवर्टाइज़िंग के बारे में और ख़ास तौर पर अमेज़न एडवर्टाइज़िंग के बारे में मेरा मानना है कि अगर एक ही रूम के अंदर 100 एडवर्टाइज़र्स बैठे हुए हैं, मार्केटियर्स बैठे हुए हैं जो अमेज़न की एडवर्टाइज़िंग करते हैं, तो यकीन मानिए 100 स्ट्रैटेजीज़ वहाँ बैठी होती हैं और हर हर बंदा अपने टाइप से उस स्ट्रैटेजी को देख रहा होता है। मेरी अपनी टीम जो गुज़श्ता 8-9 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, अ, वो भी मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ जो हैं वो डिफ़र करते हैं। मैं उनकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के साथ सम टाइम डिफ़र कर रहा होता हूँ। तो एडवर्टाइज़िंग इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग। तो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। मैं बेसिक्स क्लियर करवाऊँगा और लेकिन मैंने आपको ये गोशवार करना था कि आगे चलकर इसी चैनल के थ्रू मैं एक प्रॉपर पूरा फुल फ्लेज कोर्स इस पे बना दूंगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ सतही लेवल पर, ओवरव्यू लेवल पर जो बातें होंगी, जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर करूंगा। जिन लोगों को ये चीज़ें पहले से पता हैं, वो बस देखें और आगे मूव करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी हम हमें मज़ीद कंटेंट चाहिए, हमें डिटेल कंटेंट चाहिए, तो अवलो फॉलो। अच्छा जी, जिनको नहीं पता उनके लिए अर्ज़ है कि जी अमेज़न एडवर्टाइजिंग इज़ पे पर क्लिक, यानी कि आप अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक्स लेने के लिए पे करते हैं अमेज़न को, ठीक है? जैसे गूगल एडवर्टाइजिंग है। तो मैं आपको शो करता हूँ कि हाउ दैट एडवर्टाइजिंग लुक्स लाइक और कैसे एड्स शो हो रही होती हैं। लेट्स से कि हम जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, किचन मैट, मैंने ये कीवर्ड लिखा है। ये आपका जो एक मिनट है, मुझे अपनी ज़िप कोड जो है वो चेंज करना होगा क्योंकि मुझे पाकिस्तान की एड्स पाकिस्तान में एड्स दिखाएगा नहीं। तो लेट्स से मैंने ज़िप कोड चेंज कर लिया। अब इसको अपना डेटा अपडेट करना है। ओके, कंटिन्यू। ओके, अब इसने मैंने लिखा किचन मैट, एक कीवर्ड लिखा। अब की इस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपने देखा स्पॉन्सर्ड, ये भी स्पॉन्सर्ड। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट्स बगैर स्पॉन्सर्ड के हैं ये सारी हैं रैंक्ड, ठीक है। ये जो ऊपर आ रही है प्रोडक्ट, ये अभी कैंपेन है, ये भी एडवर्टाइजिंग है, लेकिन ये किस तरह की एडवर्टाइजिंग है ये मैं आपको इसी जो कोर्स है इसके अंदर बताऊंगा। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग भी बताऊंगा आपको। तो
ये भी देखें एडवर्टाइजिंग है स्पॉन्सर्ड। सो जिनके साथ स्पॉन्सर्ड है ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर पीपीसी रन कर रहे हैं ये वाले ब्रांड ओनर्स। और जो ये ऑर्गेनिकली आ रही हैं ये वो हैं जो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, और जो कीवर्ड मैंने लिखा है दैट्स किचन मैट। तो किचन मैट के ऊपर ये जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ रैंक हैं और कुछ स्पॉन्सर ऐड हैं, यानी कि पे पर क्लिक के थ्रू यहाँ एडवर्टाइज्ड हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल नॉलेज जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जो मैंने पहले वीडियोस लॉन्च की हैं जो गई हैं उनके ऊपर कुछ लोग ये इजहार कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे कि जी ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है। तो देखिए इस कोर्स का मकसद ये नहीं है कि आपके लेवल पे जाके मैं वो चीज़ें करवाना शुरू कर दूं। मेरा मकसद ये है कि मैक्सिमम जो लोग स्टेप 1 से सीखना चाह रहे हैं वो सीखें, और फिर स्लोली स्लोली इसी चैनल पे मैं यही हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना हज़रत, मैं आपको एडवांस लेवल तक भी लेके जाऊँगा, डोंट वरी। लेकिन एक बार मैं आपकी बेस तो बना लूँ, क्योंकि बेस होती नहीं है, हमें हर चीज़ बड़ी फास्ट चाहिए होती है। तो जनाब ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू चल रही हैं, तो ये पीपीसी कहलाती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है अमेज़न में, वो हैं एडवर्टाइजिंग कास्ट ऑफ सेल्स। इसे एसीओस भी कहते हैं, इसे एकॉस भी कहते हैं, दोनों वर्ड इस पे मौजूद हैं। कुछ लोग एडवर्टाइजर्स इसे एसीओस कहते हैं, कुछ इसे एकॉस कहते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन इसके बारे में बताता चलूँ कि एक जो है ना वर्ड और भी यूज़ होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ साथ ही, रॉस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। अब ये रॉस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की पूरी दुनिया के अंदर रॉस का वर्ड यूज़ होता है, यानी कि आपने अगर $1 स्पेंड किया एडवर्टाइजिंग पे तो व्हाट इज़ द रिटर्न, मतलब आपने $1 खर्च करके कितने डॉलर्स बनाए। ठीक है। लेट्स से मैंने $1 स्पेंड किया और जो मैंने उससे सेल्स की, वो मैंने सेल्स की $9। ठीक है। तो रॉस का फार्मूला जो है दैट वुड बी वेरी इजी कि जो सेल्स किया उसको डिवाइडेड बाय आप एक मिनट है जी, डिवाइडेड बाय आप 1 कर देंगे तो दैट वुड बी 9, एंड 9 इज़ द रॉस। तो ये इट्स वेरी इजी। मतलब अगर मैंने $100 लगाए हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर और मैंने $700 सेल किया तो मेरा जो रॉस होगा वो 7 होगा। ठीक है। तो मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय डॉलर स्पेंट। ठीक है। तो ये इससे रॉस निकलता है। पूरी पूरी मार्केटिंग की दुनिया जो है वो रॉस के ऊपर काम करती है, लेकिन अमेजोन इज ओनली वन जो ECOS पे काम करता है। लेकिन रॉस के फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको जब प्रैक्टिकली अकाउंट के ऊपर जाके इसी कोर्स के अंदर बताऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा रॉस कैसे आप क्लिक कर सकते हैं और रॉस का फैक्टर क्या होता है। वैसे पर्सनली मुझे रॉस भी बड़ी पसंद है, क्योंकि आसान सी बात है कि मतलब ईजी सी बात है कि आपने जितने पैसे लगाए हैं उस पर आपने कितने पैसे बनाए हैं। तो ACOS भी बिल्कुल सेम काम करता है, सिर्फ ACOS का जो फार्मूला है दैट्स डिफरेंट। ठीक है। उसका फार्मूला जो है वो आप ये देखें कि इट्स अबाउट द परसेंटेज। फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ जनाब यहाँ से ही। अगर वो 9 वाले फार्मूले को मैं अप्लाई करूँ ना तो 1 डिवाइडेड बाय 9 जो आपके पास परसेंटेज आएगी दैट वुड बी ACOS। ठीक है। The, the percentage of attributed sales spent on the advertising, this is calculated by dividing total and the spend by attributed sales. For example, if you spend $4 on advertising, result in attributed sales of $20। मतलब $4 स्पेंड किए, $20 की सेल्स की। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 20, ये देखें वही मेरे वाला फार्मूला, 1 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे तो आपके पास ACOS आ जाएगा। मतलब ACOS एंड रॉस वाइस वर्सा हैं। मतलब रॉस के अंदर आप सेल्स को ऊपर रखेंगे और जो आपका एड स्पेंड है उसको नीचे रखेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा। यहाँ आपने उल्टा कर देना है, जो आपने एड स्पेंड के ऊपर बजट लगाया उसको टॉप पे ले जाएंगे और आपकी जो एट्रीब्यूटेड सेल्स है उनको नीचे ले जाएंगे, तो आपके पास वो इसे बताया 0.20, तो 20% इज द ACOS। ठीक है। 20% द ACOS है। तो ACOS का फार्मूला ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो ये जनाब एक दिस इज़ वन थिंग यू शुड नो, ACOS ACOS इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। जब हम आगे मूव करेंगे, हम आगे बातें करेंगे तो हमारा ये एक टर्मिनोलॉजी पे हम काफ़ी बात करेंगे।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। एट्रीब्यूटेड सेल्स, सिंपल सी बात है कि जितनी सेल्स उस एक टाइम पीरियड के अंदर हुई है, यानी कि एक वीक, लास्ट एक वीक के अंदर आपने कितना बजट लगाया है और उस बजट से आपने कितनी सेल्स की है, ये एट्रीब्यूटेड सेल्स कहलाती है, मतलब उस टाइम फ्रेम के अंदर। वैसे जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि एडवर्टाइजिंग साइड पे 48 आवर्स तक का डेटा जो है वो लास्ट डेटा अवेलेबल होता है। जो पिछले 48 आवर्स होते हैं, रीसेंट 48 आवर्स, उसका डेटा पॉपुलेट होता है बाद में। अब इसके ऊपर फिर क्वेश्चन होगा जी क्यों? उसका उसका जो मकसद ये होता है कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेज़न पे फिर रिटर्न हो जाती हैं, या ऑर्डर रिफ़ंड हो जाते हैं, या कैंसिल हो जाते हैं। तो उस वजह से वो डेटा जो है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, गलत ना हो, तो इसलिए अमेज़न डिले करता है। अच्छा जी, इंप्रेशंस, दैट्स वेरी गुड। इंप्रेशन के बारे में है जी। द नंबर ऑफ द टाइम्स योर एड्स वर डिस्प्लेड वंस आइडेंटिफाइड, इट मे टेक अप टू 3 days टू रिमूव इनवैलिड क्लिक्स फ्रॉम योर रिपोर्ट। क्लिक फ्रॉम द लास्ट 3 days मे बी एडजस्टेड ड्यू टू द क्लिक इन। ये एक अनदर थिंग है, मैं आपको इंप्रेशन दिखा देता हूँ। मैंने लिखा सरकार किचन मैट, यहाँ सर मैंने आके देखा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स शो हुई हैं। सर ये जो दो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको एक एक इंप्रेशन मिल गया, इसको भी इंप्रेशन मिल गया। यानी कि जिस जिस जो जो प्रोडक्ट शो हो गया मेरे पास आ गई है इस पेज के ऊपर, उसको इंप्रेशन मिल गया। दैट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन आई कैन हैव फॉर यू। अच्छा जी, क्लिक्स, हाउ मेनी टाइम्स समबडी हैज़ क्लिक्ड ऑन योर हैड। तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये से महंगी पड़ेगी। ये क्यों पड़ेगी मैं बाद में बताऊंगा। अब मुझे इसको, अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो इसको एक क्लिक पड़ जाएगा। मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इस बेचारे को हाँ बैठे हुए $1-2 पड़ जाएंगे, मेरी क्लिक से मैंने परचेज़ करनी नहीं है, तो मैं नहीं क्लिक करूँगा। तो अगर इसको क्लिक करेंगे तो उसको एक क्लिक काउंट हो जाएगी। तो ये 4 बेसिक फैक्टर मैंने अभी आपको बता दिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने बता दी हैं। बाकी कहानी साथ साथ मैं आपको डेवलप करता जाऊँगा। बहुत ज़्यादा सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में ना शुरू हो जाइएगा जनाब कि इतनी सिंपल नहीं है, स्लो स्लो मैं आपको बिल्ड करूँगा। अच्छा, अगला सवाल है जी, वाई पीपीसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अमेजोन सेलर्स। मैंने शुरू में बता दिया है, और लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जी 350 मिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़न पे मौजूद हैं। और इट्स नॉट इजी कि आप उन 350 मिलियन प्रोडक्ट्स में यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। इट्स रियली हार्ड, यानी कि हजूम में से ख़ास बनना बहुत मुश्किल होता है और आम से ख़ास बनना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर काम करना पड़ता है शदीद वे से। दूसरा, आपको जिस कंपटीशन में जाना होता है उनके साथ आपने मार्केटिंग साइड पे जो है वो compete करना होता है। अब क्वेश्चन अगला है जी, हाउ टू क्रिएट एन अमेजन पीपीसी स्ट्रेटजी। बेसिक यहाँ मैं बता देता हूँ, लेकिन इसी सीरीज के अंदर आगे चल के जाके मैं आपको लॉन्चिंग स्ट्रेटजी डेवलप करके दिखाऊंगा। कुछ स्टेप्स मैं आपको बस माइंड बिल्डिंग के लिए बता रहा हूँ। टेस्ट आउट ईच टाइप ऑफ पीपीसी एड कैंपेन एंड प्ले अराउंड विद ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग। ठीक है, तो ये मैनुअल कीवर्ड अब हमने नहीं किया हुआ, तो मैं इस स्टेज पे इसको नहीं डिस्कस करता। ठीक है जी, ये मैं नहीं करता, ये मैं इसको आपको आगे जाके इस पे गाइड करूँगा जी। अच्छा, क्लास नंबर 55 में हम जो है ना वो अमेज़न पीपीसी स्ट्रेटजी जो है इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे, बारे में हम देखेंगे कि हमारे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अभी परफॉर्म करने हैं। थैंक यू सो मच।